मोहल्ला पुराना था, लेकिन कहानियों में हमेशा नया। यहाँ हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते, बिल्लियाँ चुपके से मछली के टुकड़े चुरा लेती और चाय वाले की दुकान से आती अदरक वाली चाय की खुशबू पूरे माहौल को तरोताज़ा कर देती। इसी मोहल्ले के बीचों बीच रहते थे चिंटू और पिंकी, एक भाई बहन की जोड़ी। चिंटू बड़ा था, लेकिन अक्ल में थोड़ा कच्चा। वहीं पिंकी छोटी थी, पर चालाकी में एक्सपर्ट। साल भर दोनों की नोकझोंक चलती रहती, कभी टीवी के रिमोट को लेकर, कभी आइसक्रीम की आखिरी बाइट को लेकर, और कभी कभी तो बस इसलिए कि आज मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया। रक्षाबंधन आने वाला था और मोहल्ले की हर बहन भाई के लिए राखी खरीदने निकल पड़ी थी। पिंकी भी अपनी मम्मी के साथ बाजार गई। उसे गोल गोल मोतियों वाली राखी बहुत पसंद आई, जिसके बीच में एक लाल पत्थर लगा था। लेकिन पिंकी को अच्छे से पता था उसका भाई उपहार देने में बहुत कंजूस है। पिछले साल उसने उसे गुलाब जामुन का एक डिब्बा दिया था, जिसमें से आधे जामुन तो वो खुद ही खा चुका था। दूसरी तरफ चिंटू अपने दोस्तों गोलू और पप्पू के साथ चाय की दुकान पर बैठकर एक बड़ा प्लान बना रहा था। गोलू ने पूछा, भाई इस बार क्या देने वाला है? चिंटू ने सोच विचार करते हुए कहा, सोच रहा हूँ कुछ ऐसा दूँ कि पिंकी साल भर याद रखे, लेकिन सस्ता हो। पप्पू ने मजाक में सलाह दी, फिर तो कंघी दे दे, तेरी बहन के बाल लंबे हैं। चिंटू ने नाक चढ़ाते हुए कहा, नहीं रे, वो बहुत सीधा है, मुझे तो कोई ज़बरदस्त आइडिया चाहिए। तभी दुकानदार ने पास आकर कहा, भैया राखी चाहिए क्या? देख लो, इस वाली की चमक ऐसी है कि लोग समझेंगे दुबई से लाए हो। चिंटू की आंखों में चमक आ गई। बस यही चाहिए। उसने 10 रुपए में वो राखी खरीदी और मन ही मन तय कर लिया कि उपहार में तो एक मोबाइल रिचार्ज कूपन ही चलेगा। रक्षाबंधन का दिन आया। सुबह से ही घर में त्योहार का माहौल था। मम्मी रसोई में पूरियां तल रही थी, पापा अखबार के साथ सोफे पर आधी नींद में थे और पिंकी फूलों का हार बना रही थी। जैसे ही घड़ी में 10 बजे पिंकी ने चिंटू को आवाज़ दी, आ जाओ भैया, राखी बांध दो। चिंटू बोला, हाँ हाँ, जल्दी बांधो, मुझे मीटिंग में जाना है। पापा ने अखबार के पीछे से झांकते हुए पूछा, कौन सी मीटिंग? चिंटू ने गंभीरता से कहा, गली के लड़कों के साथ लूडो टूर्नामेंट। पिंकी ने राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। मिठाई खाते ही चिंटू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। ये मिठाई में नमक क्यों लग रहा है? पिंकी ने मासूमियत से कहा, भैया ये तुम्हारा वहम है। असल में मिठाई में नमक नहीं था, लेकिन पिंकी ने पहले ही एक चाल चली थी। मिठाई में थोड़ी हल्की चीनी डाली थी, ताकि उसका स्वाद फीका लगे। राखी बांधने के बाद चिंटू ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। पिंकी की आंखें चमक गईं। वाह, लिफाफा, इसमें तो नोट होंगे। उसने झट से खोला और अंदर निकला 50 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कूपन। पिंकी कुछ सेकंड तक हक्की बक्की देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, भैया आप तो बड़े क्रिएटिव हो। चिंटू ने सीना तानते हुए कहा, देखा, तुम्हारे काम की चीज दी है, फोन पर बात कर पाओगी। पिंकी ने मन ही मन ठान लिया, अगले साल मैं ऐसा बदला लूंगी कि भैया सारी चालाकी भूल जाएगा। पूरे साल पिंकी ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। उसने अपनी डायरी के एक पेज पर लिखा, ऑपरेशन मीठा बदला। प्लान बिल्कुल साफ था, राखी में गोंद लगाना ताकि उतारते ही बालों में चिपक जाए, मिठाई में हल्का नमक और हरी मिर्च का पीस डालना, और उपहार में जिम का सालाना मेंबरशिप कार्ड देना ताकि भैया खूब पसीना बहाए। पिंकी ने ये सब किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मम्मी को भी नहीं। बस एक भरोसेमंद साथी था, मोहल्ले की बिल्ली शेरू। पिंकी उसे अपने प्लान सुनाती और शेरू म्याऊं करके अपनी सहमति देता। अगले साल रक्षाबंधन पर सुबह सुबह ही पिंकी तैयार हो गई। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, बदले की चमक। चिंटू बोला, बहन जल्दी बांधो, मुझे आज फिर मीटिंग है। पिंकी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, आज तो मीटिंग में तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। पिंकी ने राखी बांधी, जो गोंद की वजह से चिंटू के हाथ पर चिपक गई। जैसे ही चिंटू ने उसे उतारने की कोशिश की, उसके कुछ बालों में उलझ गई। अरे ये क्या चिपक गया? चिंटू चिल्लाया। पिंकी बोली, भैया राखी का प्यार है, ऐसे ही निकलता है। फिर पिंकी ने मिठाई खिलाई। एक बाइट लेते ही चिंटू के मुंह से आवाज निकली, छी, ये तो नमकीन और मिर्ची वाला है। पिंकी ने हंसते हुए कहा, अरे भैया ये स्पेशल चिली गुलाब जामुन है, आजकल ट्रेंड में है। अब बारी थी उपहार की। पिंकी ने एक सुंदर सा लिफाफा दिया। चिंटू ने खोला तो उसमें निकला जिम का 1 साल का मेंबरशिप कार्ड। ये क्या है? चिंटू ने हैरानी से पूछा। पिंकी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भैया जो 50 रुपए के रिचार्ज में बहन को टालता है, उसे अब पसीना बहाकर ही उपहार कमाना चाहिए। गोलू और पप्पू, जो पास में खड़े ये तमाशा देख रहे थे, हंसी से लोटपोट हो गए। उस दिन के बाद चिंटू ने ठान लिया कि रक्षाबंधन पर बहन के साथ चालाकी नहीं करेगा। लेकिन पिंकी, वो अब भी हर साल राखी बांधने के बाद मिठाई का डिब्बा पहले खुद चेक करती है, कहीं भैया ने फिर कोई नई शरारत न कर दी हो। मोहल्ले में ये कहानी इतनी फैली कि बच्चे इसे राखी का बदला कहकर सुनाने लगे। और जब भी कोई भाई उपहार में कमी करता, बहनें कहती, देख लेना, हम भी पिंकी वाली राखी बांधेंगे।